अमन फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो इन दिनों गरीब और असमर्थ बच्चों की मदद करने में अपना हाथ आगे बढ़ा रही। जी हां, आपको बता दें कि अमन फाउंडेशन का लक्ष्य गरीब बच्चों को बेहतरीन करियर काउंसलिंग प्रदान करे और उन्हें ये बता सके कि किस तरीके से बच्चे आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स में अपना करियर बना सके। इसी को लेकर दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस की टीम पहुंची भीकाजी कामा प्लेस में स्थित अमन फाउंडेशन के ऑफिस में। देखिए क्या कुछ कहा मनमीत कौर और हितेंद्र बेनीवाल ने। अमन फाउंडेशन जो काम कर रहा है वो 2016 से काम कर रहा है। मैम क्या ऑब्जेक्टिव्स थे ये अमन फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि जिस एज में आप हैं इट्स क्वाइट अ यंग एज और वहाँ पे ये फाउंडेशन की बात थोड़ा बताएंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव क्या था आपका? अमन फाउंडेशन जो काम करना चाहता है वो स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए करना चाहता है। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि वो अपने करियर को कैसे चुने और क्या आगे जाके 12th के बाद में उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे 11th और 12th में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स इस तरीके के सब्जेक्ट्स को चुनते हैं, लेकिन उसके बाद का करियर उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनको वो क्या लेना चाहिए ताकि उनका प्लेसमेंट अच्छा हो सके या फिर वो अच्छे कुछ काम कर सके, बिजनेस कर सके। हम उनकी वही हेल्प करते हैं कि वो आगे करियर में क्या क्या चीज़ों को ऑप्शनली चुन सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ मेडिकल में MBBS के बारे में सोचते हैं। अगर वो MBBS में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो सिर्फ वो BSc में चले जाते हैं। लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारे ऐसे डिग्रीज प्रोग्राम होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं उनका करियर बनाने के लिए। आयुर्वेद का कोर्सेज होते हैं, होम्योपैथिक होते हैं, फिजियोथेरेपीज होते हैं, डेंटल होते हैं। तो काफ़ी सारे इस तरीके के कोर्स होते हैं जो बच्चों को पता ही नहीं चलता और उसमें एडमिशन कैसे लेते हैं वो प्रोसेस के बारे में उन बच्चों को हम हेल्प करते हैं कि वो किस तरीके के फॉर्म्स भरें, उनके करियर के लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी रहेगी, वो किस किस चीज़ में अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं। उन सब बातों के लिए हम बच्चों को गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैम करंटली किस प्रोजेक्ट पे आप लोग वर्क कर रहे हैं? अभी हमारा जो करंटली प्रोजेक्ट चल रहा है उसका नाम है पाथवे टू प्रोसेस। इसके अंदर हम बच्चों को हेल्प करते हैं कि वो अपने करियर को चुन सके, किस तरीके के वो पाथ पे चले ताकि उनका करियर अच्छा बन सके। और इसके अंदर हम बच्चों को साइकोमेट्री टेस्ट भी लेते हैं जिससे उनके माइंड का हमें पता चलता है कि वो आगे करियर किस इसमें बना सकते हैं। उसके बाद उनका फॉर्म भरने के रिलेटेड हेल्पिंग वो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस में प्रोवाइड कराते हैं। देन उसके बाद में जो बच्चे कुछ अच्छे होते हैं, जिनका एडमिशन कुछ अच्छे कॉलेजेस में होता है, अगर उनकी फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं होते तो उसके लिए भी हम उनको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए अमन फाउंडेशन को श्री रंजीत सिंह जी, भास्कर चौधरी जी और मनमीत मैडम ने 2016 में स्टार्ट किया था। देखिए बेसिकली क्या है कि मनमीत जी और भास्कर जी दोनों ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए थे, तो इन दोनों ने रंजीत सिंह जी के गाइडेंस में एक ऑब्जेक्टिव लिया कि क्यों ना हम सोसाइटी को कुछ ऐसा दें जो हम काम अभी तक करते आ रहे हैं उस काम को उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनको ये नहीं मिल रहा है। क्योंकि अमन फाउंडेशन के जो फाउंडर्स हैं वो लोग जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे थे, बेसिकली वो लोग वहाँ पे भी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग ही करते थे, उनको गाइड ही करते थे, प्रोफेशनली उनको बताते थे कि मेडिकल में एडमिशन्स कैसे लेने हैं। बट जब उन्होंने देखा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन तक ये बात पहुँच ही नहीं पा रही है, बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चों तक तो ये चीज़ें आसानी से पहुँच जाती हैं, बट जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास उतनी रीच नहीं है और उतना ज़्यादा इंटरनेट का उस समय जब 2016 में ये किया गया था तो उतनी बड़ी इंटरनेट क्रांति भी हमारे यहाँ पे नहीं थी कि सब लोगों को ये चीज़ें बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएं। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए विद द गाइडेंस ऑफ इंटायर टीम इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और ये प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद इन्होंने अमन फाउंडेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया और आज अमन फाउंडेशन की मदद से ये लोग भारत के दूर दराज के बच्चों को, गरीब बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं कि वो किस तरीके से कन्वेंशनल करियर्स को लेकर जो उनकी भ्रांति है कि अगर आपने साइंस लिया है दैट मीन्स ओनली नीट, या आप जो है इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, कॉमर्स का मतलब सिर्फ CA है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आर्ट्स का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है। ये जो थॉट प्रोसेस है, इस थॉट प्रोसेस को वो लोग बदलना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि कोई भी स्ट्रीम फेल नहीं होती, फेल स्टूडेंट होता है, स्ट्रीम हमेशा जहाँ थी वहीं है, बल्कि उसमें कई और चेंजेस आते रहते हैं। तो वो जो नए चेंजेस आए हैं, तो जो आपके कन्वेंशनल करियर्स हैं उनके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें किस तरीके से हेल्प करें, और सिर्फ गाइडेंस ही नहीं, जो भी अमन फाउंडेशन से बन पड़ रहा है, जो भी उनके पास अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने डोनर्स की मदद से वो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी कुछ अच्छे कॉलेजेस में सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि उनके पास
फ़ंड्स की कमी है, तो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बच्चों की फ़ंड्स दिए जाएं, उनकी हेल्प की जाए। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास भी लिमिटेड सोर्सेज हैं, तो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वहाँ उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोग एक प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं, दैट इज़ पाथवे टू सक्सेस। पाथवे टू सक्सेस ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट है जो इसी साल हम लोगों ने अमन फाउंडेशन में स्टार्ट किया है। यहाँ पे अगेन हम लोग गरीब बच्चों को करियर गाइडेंस दे रहे हैं, उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि करियर में प्रोफेशनली कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर आपको आगे बढ़ना है। देखिए, आज की डेट में केवल बुकिश नॉलेज विल नेवर एंड एवर एम्पावर्स यू टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। बुकिश नॉलेज के अलावा आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं ताकि हम स्टूडेंट की पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करते हुए उसे बताएं कि नंबर्स के अलावा भी किसी करियर में सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, अगर आप लोगों के लिए संभव है तो जितना हो सके आप लोग हम लोगों की सहायता करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम लोगों ने हमारे पेमेंट अकाउंट्स का डिटेल और UPI डिटेल भी दिया हुआ है, तो जिससे भी हो सके, जो भी हो सके, प्लीज़ सपोर्ट करें। वी आर वेटिंग फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।